शुक्रिया। नमस्कार, सुर्खियों के बाद 15 सेकंड में खबर। जम्मू में आतंकियों से मुठभेड़, सदरा इलाके में आतंकियों से हुई मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, 3 आतंकी ढेर। नए साल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे पुडुचेरी, आज परिवार समेत खजुराहो एयरपोर्ट से होंगे रवाना, 1 जनवरी को शिरडी होते हुए भोपाल आएंगे वापस। बीजेपी के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि आज, सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी नेता कुशाभाऊ ठाकरे को करेंगे श्रद्धा सुमन अर्पित, बीजेपी दफ्तर में पुष्पांजलि का कार्यक्रम। सुजलाम अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव सम्मेलन का आज दूसरा दिन, संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे शामिल, महाकाल मंदिर में जल स्तंभ का लोकार्पण करेंगे संघ प्रमुख। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट के बीच एमपी के लिए अच्छी खबर, बीते 6 दिन में प्रदेश में कोरोना का एक भी नया पॉजिटिव मरीज नहीं, फिलहाल प्रदेश में सिर्फ 4 एक्टिव केस, अधिकतर मरीज होम आइसोलेशन में। ग्वालियर में स्कूलों का बदला समय, कड़ाके की सर्दी के चलते उठाया गया कदम, सरकारी और निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी। ठंड की चपेट में मध्य प्रदेश, लगातार गिर रहा प्रदेश के जिलों का पारा, प्रदेश के 11 शहरों में तापमान पहुंचा 10 डिग्री के नीचे, मौसम विभाग का अनुमान आने वाले समय में और बढ़ेगी सर्दी। श्योपुर में ठिठुरन से बढ़ी लोगों की परेशानी, श्योपुर का तापमान न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, सर्दी से बचने के लिए अलग अलग इंतजाम कर रहे लोग। भिंड में बीच सड़क पर फायरिंग, चलती बाइक से की गई गोलीबारी, बदमाशों के पास से 3 पिस्टल बरामद। भिंड के सपाड़ गांव के लाल ने किया कमाल, इंजीनियरिंग सर्विसेज में किया टॉप, रैंक आने के बाद छलके खुशी के आंसू। दमोह में मेले में मारपीट का मामला आया सामने, जमकर चले लाठी डंडे, दुकान लगाने को लेकर हुआ था विवाद। खंडवा जेल में कैदियों को मिली मुस्कान, जेल में सीख रहे जिंदगी जीने का हुनर, महिला कैदियों को दिया जा रहा अक्षर ज्ञान। कांग्रेस का आज 138वां स्थापना दिवस, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में होगा ध्वजारोहण, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा टला, एक ट्रैक पर आई यात्री गाड़ी और मालगाड़ी, हादसे से पहले ड्राइवर ने मालगाड़ी को रोक लिया। कवर्धा जिले में कम लगे हैं कोरोना के बूस्टर डोज लगवाने में रुचि नहीं ले रहे लोग, जिला प्रशासन ने की सभी से बूस्टर डोज लगवाने की अपील। अंबिकापुर के सीतापुर में दुष्कर्म के मामले में 2 गिरफ्तार, युवती को जबरन बाइक पर बैठाकर ले गए आरोपी, मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायगढ़ में जमीन विवाद में बुजुर्ग की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, 2 सगे भाइयों ने की अपने नाना की हत्या, घटना में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, डंडा, फावड़ा जब्त। धमतरी में मधुमक्खियों के हमले पर प्रशासन का बड़ा फैसला, वन विभाग को दी गई बड़ी जिम्मेदारी, कंपोजिट बिल्डिंग से मधुमक्खियों के छत्ते हटाने के निर्देश। सूरजपुर में धान का अवैध परिवहन करते एक मिनी ट्रक जब्त, लगभग 1 लाख रुपए की 130 बोरी धान जब्त। रुनियाडीह मार्ग पर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। रायपुर में बेखौफ हुए बदमाश, एक युवक की जमकर पिटाई, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद, 6 से ज्यादा पर मामला दर्ज। पेंड्रा में रेत माफिया पर पुलिस की मेहरबानी, रेत से लदा ट्रैक्टर छोड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर उठे सवाल। भिलाई में कोरोना को देखते हुए भिलाई निगम प्रशासन अलर्ट, आज से टीकाकरण को लेकर चलाया जाएगा अभियान, भिलाई शहर में टीकाकरण के लिए बनाए गए हैं 41 केंद्र। जशपुर में ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिता रहा एक परिवार, घर के मालिकाना हक को लेकर पंचायत सचिव ने परिवार को निकाला, पंचायत सचिव ने घर के बाहर फेंका परिवार का सामान। कवर्धा में वनांचल इलाके में हाथियों का उत्पात, 3 घरों को हाथियों ने किया क्षतिग्रस्त, इलाके में कम से कम 7 हाथी मौजूद। कोंडागांव में आरक्षण को लेकर सर्व पिछड़ा वर्ग समाज का बड़ा आंदोलन, आज शहर को बंद करवाएगा पिछड़ा वर्ग समाज, नेशनल हाईवे 30 पर करेंगे चक्का जाम। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, उन्होंने कहा भाजपा कुछ नहीं कर पा रही तो ईडी को सामने कर रही है। दुर्ग में निगम और ट्रांसपोर्टर्स के बीच विवाद, अतिक्रमण खाली करवाने पहुंची थी निगम की टीम को देखकर भड़के ट्रांसपोर्टर्स।
जांजगीर चांपा में पुलिस को मिली कामयाबी, बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 15 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की 9 बाइक बरामद। कोरबा में दवा कारोबारी ने की खुदकुशी, मौके से सुसाइड नोट बरामद, पड़ताल कर रही पुलिस। जगदलपुर में बुजुर्ग व्यापारी की हत्या की गुत्थी सुलझी, गला घोंटकर की गई थी हत्या, 3 गिरफ्तार। चिरमिरी में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, मेयर को शराबी कहने का विरोध, बड़ी बाजार में पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के खिलाफ प्रदर्शन। अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, प्रिंसिपल शिव चरण राम भगत निलंबित, स्कूल में अनुदान मिलने के बाद भी नहीं लगा था ब्लैक बोर्ड। रायपुर में ड्रग मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, 1 ग्राम एमडी ड्रग किया गया जब्त, अब तक 5 हो चुके हैं गिरफ्तार। कोरबा में दवा कारोबारी ने की खुदकुशी, मौके से मिला सुसाइड नोट, कर्ज से परेशान होकर उठाया आत्मघाती कदम। बिलासपुर में दुष्कर्म पीड़ित बच्ची को किया गया मामा के हवाले, अक्टूबर से सीडब्ल्यूसी के पास थी बच्ची को पाने के लिए मां ने 3 दिनों तक दिया धरना। रायगढ़ में युवती ने की आत्महत्या, कमरे में दुपट्टे को फंदा बनाकर ली जान, जांच में जुटी पुलिस। सूरजपुर में सुलझी नाबालिग बच्चे की हत्या की गुत्थी, दोस्त ने की थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी, मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार, 10,27,000 की ठगी का आरोप। कोरबा के पंप हाउस कॉलोनी में युवती की हत्या, 50 से ज्यादा बार किया गया हमला, बेवफाई में गुस्साए प्रेमी ने की बेरहमी से हत्या। धमतरी के रसगांव के जंगल में दिखा हाथियों का झुंड, वीडियो बना रहे युवकों को हाथियों ने दौड़ाया, लंबे समय से इस इलाके में घूम रहा है हाथियों का झुंड। रायगढ़ में सड़क हादसे में युवक की मौत पर हंगामा, मैकेनिक यूनियन संघ ने किया चक्का जाम के चलते गाड़ियों की लंबी कतार लगी। कोरबा में राज्य सरकार की उदासीनता से 16 लाख परिवार आवास से वंचित, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने साधा निशाना, सरकार के रवैये की आलोचना। बालोद में 4 लाख के गबन के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे ग्रामीण, 15 दिन के भीतर कार्रवाई का अल्टीमेटम। भिलाई में 5 कारों में लगी भीषण आग, गैराज में खड़ी थी गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। बलरामपुर में कार चोरी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, बीते दिनों पटवारी के घर से हुई थी कार की चोरी, कार बरामद। बिलासपुर में 9 साल की बच्ची को मां को वापस नहीं देने का मामला, कलेक्टर से 3 दिन में 9 बिंदुओं पर मांगा गया जवाब। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कलेक्टर को भेजा नोटिस। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बड़ी राहत, 24 घंटे के भीतर नहीं मिला नया मरीज, एक्टिव केसेस की संख्या 6। ग्वालियर में कड़ाके की सर्दी के चलते बदला स्कूलों का समय, सुबह 9:30 बजे के बाद लगेंगे जिले के सभी स्कूल, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम ने जारी किया आदेश। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारी तेज, सीएम शिवराज ने लिया जायजा, 8 से 10 जनवरी को आयोजित होगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन। भोपाल में ओडिशा के उच्च शिक्षा मंत्री ने सीएम शिवराज से की मुलाकात, सीएम को भेंट की वर्ल्ड कप हॉकी की टी-शर्ट, मैच देखने आने के लिए दिया न्योता। श्योपुर में युवाओं को समझाना बीजेपी विधायक को पड़ा महंगा, युवाओं ने विधायक के खिलाफ की नारेबाजी, समझाने पर भी नहीं माने। मैं अभी नौजवान, लड़ सकता हूं 2 और चुनाव, गुजरात मॉडल पर मंत्री ओपीएस भदौरिया का बयान, बोले पार्टी ने कुछ तय नहीं किया, मतदान केंद्र तक बीजेपी को मजबूत करने पर फोकस। ग्वालियर के डबरा में अस्पताल का घटिया निर्माण देखकर भड़की इमरती देवी, बोली रेत की जगह गिट्टी की डस्ट का हो रहा इस्तेमाल, सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप। बिजली दर निर्धारण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी, 3 महीने के भीतर दर निर्धारण के नए मापदंड बनाने का था आदेश, आयोग ने नहीं किया आदेश का पालन।
कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के ऑब्जर्वर नियुक्त किए। अरुण यादव को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी, प्रमोद तिवारी को बनाया गया एमपी का ऑब्जर्वर। चुनाव से पहले बीजेपी की ओबीसी चौपाल, ओबीसी समाज के लोगों से किया जा रहा संपर्क। अब तक 15 जिलों में हो चुका है ओबीसी मोर्चा का संपर्क अभियान। 500 रुपए में शराब के लाइसेंस मामले में कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, कहा इतनी पिलाएंगे शराब के पब्लिक अहम मुद्दे भूल जाए। भोपाल में कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल, चीन समेत कई देशों में कोरोना की लहर के मद्देनजर सरकार सतर्क, स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से की मास्क पहनने की अपील। एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी, बुरहानपुर में पीपीई किट पहनकर हड़ताली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की मांग। बुरहानपुर में फरार कांग्रेस नेता का सरेंडर, पुलिस को मिली 2 दिन की रिमांड, जिला अस्पताल में गबन का मामला। आगरमालवा में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, व्यापारियों और महिलाओं ने निकाली रैली, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। शिवपुरी में जनसुनवाई में हंगामा, महिला ने की आत्मदाह की कोशिश, नगर रक्षक पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप, पुलिस ने जांच का भरोसा दिलाया। सतना में पुलिस को मिली कामयाबी, युवक की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा, पैसों के लेन देन में हुई थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। देवास में चाइनीज मांझे के खिलाफ एक्शन, दुकानों में सघन चेकिंग अभियान, चाइनीज मांझा रखने वालों पर की गई कार्रवाई। शिवपुर में युवती ने की आत्महत्या, भाइयों की लड़ाई से थी परेशान, फांसी लगाकर दी जान। इंदौर में तेज रफ्तार बस ट्रक से जा टकराई, हादसे में 29 यात्री घायल, बस में सवार थे 35 यात्री। छतरपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, चलती एम्बुलेंस में हुई डिलीवरी, फोन लगाने के बाद भी देरी से पहुंची थी एम्बुलेंस। रीवा के खांबा गांव में पशु से क्रूरता, सैकड़ों मवेशियों को गड्ढे में धकेला गया, आवारा पशुओं से परेशान थे लोग। दमोह के एसपी डीआर तेनीवार हटाए गए, राकेश कुमार सिंह दमोह के नए एसपी होंगे और राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए। इंदौर में योग मित्र का अनूठा अभियान, सेहत के प्रति किया जा रहा जागरूक, हर वार्ड में योग मित्र अभियान। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने दिया बयान, इस पर विवाद हो गया है। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने इसे विनाशकाले विपरीत बुद्धि करार दिया। सलमान खुर्शीद ने राहुल की तुलना राम से की थी। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश भर के अस्पतालों में कोविड-19 मॉक ड्रिल करवाई गई। मॉक ड्रिल का मकसद इक्विपमेंट, प्रोसेस और मेन पावर से जुड़ी तैयारियों को परखना था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में कोविड से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड की संयुक्त कार्रवाई में बरामद हुए ड्रग्स के लेकर डीजीपी आशीष भाटिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोस्ट गार्ड और एटीएस का यह ज्वाइंट ऑपरेशन था। टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 पाकिस्तानियों को पकड़ा है। भारत कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 22 मेघालय के उमरोई में चल रहा है। यह सैन्य अभ्यास भारत और चीन की बीच अरुणाचल सीमा पर तनाव के बीच पूर्वोत्तर में चल रहा है। दोनों देशों के बीच साल 2016 में वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत हुई थी और तब इसे प्रबल दोस्ती का नाम दिया गया था। टेलीविजन एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा को अंतिम विदाई दी गई। उनका अंतिम संस्कार किया गया। गोड़देव शमशान भूमि में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। 20 साल की एक्ट्रेस की मौत के बाद उनके परिवार, करीबियों और फैंस को झटका लगा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की कार दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिली है। कार में चालक के अलावा प्रहलाद मोदी के साथ साथ उनके बेटे, बहू और पोते भी थे। हादसे के बाद मोदी, बहू और पोते को गंभीर चोट आई है। डॉक्टर के मुताबिक सभी का इलाज जारी है। ओडिशा के रायगढ़ में 2 रूसी नागरिकों की मौत। उनमें से एक वहां के सांसद थे, दूसरा व्यक्ति उनका दोस्त था। दोनों ही व्यक्ति कथित तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक थे। क्राइम ब्रांच की पड़ताल में जुटी हुई है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज कश्मीर में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए औपचारिक
आमंत्रण उन्हें मिला है और उनके अदम्य साहस को सलाम है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका मानना है कि फांसीवादी ताकतों को चुनौती देने का साहस रखने वाले के साथ खड़ा होना उनका कर्तव्य है। प्रतापगढ़ के उपखंड मुख्यालय पर NH 56 पर रोड पर अवैध अतिक्रमण के चलते 2 ट्रॉले आपस में टकरा गए। इसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अब भिंड से बड़ी खबर आपको बता दें, बीते दिनों भिंड के कोतवाली